बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। ये फैसलाबाद का जंग बाज़ार है और आप मेरे पीछे ये जो एक दरवाज़ा देख रहे हैं, ये जो है कोई आम जो है वो किसी के घर का दरवाज़ा नहीं है। ये पाकिस्तान के जो है वो सबसे नामवर कवाल जो है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का आबाई घर है। ये वो पुराना घर है जो कि जहाँ पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है वो रहा करते थे। ये सारा का सारा जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारी जगह वो है जहाँ पर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान उस वक्त रहा करते थे जब वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान नहीं बने थे। इस घर से निकलने के बाद यहाँ पर एक दरबार है, वहाँ पर वो बतौर कवाल जो है उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो फैसलाबाद के अंदर ही उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो थे वो पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने जो है वो यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारी और एक वक्त आया कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुए। हक़ अली वो कवाली थी जिन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान बनाया। उन्होंने अपने भतीजे राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ ये कवाली जो है वो पहली मरतबा गाई, जिसके बाद वो इतनी हिट हुई कि उस कवाली को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर गाया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये वो घर है। इसके अंदर जो है वो बताया जाता है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान का वो आबाई घर था, वो कमरे थे जो कि मौजूद थे, जिनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद सिर्फ़ अब ये गेट रह गया है और दीवारें रह गई है। हम वो कौम हैं बदकिस्मती के साथ जो कि जो है वो अपने हीरोज़ को फ़रामोश कर देते हैं, उनकी जो आखिरी चीज़ें हमारे पास होती हैं उनको खो देते हैं। इसी फैसलाबाद में हमने आपको ये भी दिखाया है कि एक मुसलमान ने एक तहरीक आज़ादी के बहुत बड़े मुजाहिद भगत सिंह का जो पुराना घर था उसको संभाल के रखा हुआ है। लेकिन उसी फैसलाबाद के अंदर हमें ये भी ट्रेजेडी नज़र आती है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो कि इस मुल्क का हीरो है, उसके घर को जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ये आप मेरे पीछे दुकानें देख सकते हैं, ये भी जो है वो इन्हीं की मलकियत थी। उन दुकानों को भी जो है वो गिरा दिया गया है। और वो ऊपर जो आप कमरा देख सकते हैं, ये वो कमरा है जिसके बारे में बताया जाता है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो थे वो जब रिहर्सल करते थे, जब वो फेमस नहीं हुए तो ये वो कमरा था जहाँ पर वो बैठकर रिहर्सल करते थे। लेकिन आज अफसोस ही किया जा सकता है कि इस घर को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ये जो है वो एक तारीख़ी विरसे के तौर पर इसको रहना चाहिए था और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि इसको सेव रखती, क्योंकि जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, इन जैसे जो कवाल हैं वो सदियों में पैदा होते। एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब थे, वो चले गए और उसके बाद आप मुझे बताइए कि कितने और ऐसे गुलकार आए जो कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान के जो है वो पाए के गुलकार थे और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब मेरे पीछे तक देख सकते हैं, इस घर को जो गिराने का दुख है वो हमें लाजमी होना चाहिए। मेरे साथ जो है वो इस वक्त इस घर के बिल्कुल साथ जो है वो एक बर्फ़ बेचने वाले अंकल मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनको पता होगा कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ। जी अंकल, ये मैंने दस्यो कि इस घर के बारे दसिया जा रहा कि ये ना वेच दिता गया है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की तरफों, ये बारे सच्चाई की है? ये तकरीबन 2002 च ना ये राहत फ़तेह अली ख़ान ने बेचता सी। 2002 तकरीबन उस तो बाद जनाब किसी शाह जी थे, शाह आए सी, वो भी तकरीबन कोई 12-13 साल रहे, वो भी बेच के चले गए हैं। मतलब ये अंदर ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का वो घर सी जिथे वो बचपन च रहिंदे रहे? हाँ जी, हाँ जी, ये उतों लैके ना उतों पौड़ियों तो लैके पैप तो लैके इस कोले तक ये सारा इन्हों की पूरी फैमिली हैगी सी, पूरा मतलब खानदान है, तकरीबन खानदान है पूरा। ये रहिंदे सी इत्थे सारे ही, तकरीबन कोई 10 या 12 घर है सी मुकम्मल पिछे काफ़ी। ते जो 2002 च वेचिया गया तो उस तो पहले वो सारे खानदान इत्थे रहिंदे? सारे मुकम्मल इत्थे सी सारे। ठीक है, तो ये जी प्रॉपर्टी सी ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान दी सी या राहत फ़तेह अली ख़ान दी भी ये सी? तकरीबन मुश्तरका हैगी सी, राहत फ़तेह अली ख़ान दी भी हैगी सी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान दी भी हैगी सी। बाकी जोड़े इन्हें खानदान रहिंदे सी इत्थे 12 के 14 घर हैगे सी, उन्होंने सारे मुश्तरका हैगी सी और फिर उन्हें हिस्से देते गए है तो जिदा का मतलब है उन्हें हिस्से आए दे के फर्क करता। तो पाकिस्तान के मीडिया के उत्ते ना ये आ रहा कि इस बारे कोई तनाज़ा हैगा कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने नुसरत फ़तेह अली ख़ान का घर क्यों बेचा, क्योंकि एक कौमी असासा, क्योंकि एड्डे बड़े गुलकार सी। तो इस बारे कोई है ऐसी गल? ये थोड़ा जा कोई फर्क पिया सी, मतलब थोड़ा मसला बनया सी जगह का, लेकिन कोई नहीं, रिशी हो गई, सारी रिशी हो गई, क्लीयर हो गई सारी। हूँ जे नवे बंदे लईए ना ये सारी हूँ क्लीयर हो गई है। ये हूँ ये पठाना ने शाह जी बेच के चले गए हैं, तकरीबन कोई 2 महीने हुए, तकरीबन 2002 च लई सी शाह जी ने राहत फ़तेह अली ख़ान को। उस तो बाद जनाब वो तकरीबन 2 महीने होए है शाह जी बेच के चले गए हैं। ये हूँ लईए पठाना ने
ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ कोई अपनी वो तमीरात करवाएंगे जी। हाँ जी इस प्लाजा बनाने जिन्होंने लिया प्लाजा तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इस हवाले से ख़बरें मौजूद थी और अंकल जी ने भी हमें यही बताया कि इस जगह पे 2002 में पहले इसको सेल किया गया, जिस शख्स ने ख़रीदा अब उसने भी सेल कर दिया है। अब इसका यानी कि तीसरा मालिक आ गया है और वो यहाँ पर प्लाजा बना रहा है। ये वो जगह है जो जिसको कौमी असासे के तौर पर याद रखना चाहिए था, लेकिन उसको हमारी बदकिस्मती ये है कि सेल करके यहाँ पर कारोबार शुरू कर दिया गया है। वरना यहाँ पर लोग पूरी दुनिया से आना चाहते हैं, इस जगह को देखना चाहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं पिछली पूरी सदी में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना नाम बनाया कि जितना नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने नाम बनाया था जी। तो अब हम आ चुके हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पर जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है वो यहाँ पर सिखाते होते थे। ये जो बाज़ार है जंग बाज़ार का इलाका, यहाँ पर लसूड़ी शाह जो दरबार है उसके बिल्कुल पास में मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रहने वाली उनकी फ़ैमिली थी वो यहाँ पर अब नहीं मौजूद, वो यहाँ से जा चुके हैं। और ये जो कायम किया गया था ये 1961 में कायम किया गया था और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब उनका काफ़ी ज़्यादा ऐसा टाइम है जो कि यहाँ पर गुज़रा है सिखाते हुए।